Assalamualaikum friends, welcome once again in our math class and I hope you all are good and fine. Now we are going to start this class with exercise of 3.6 of question number 7. As you know guys, in previous class we have completed 5 questions of 3.6 in previous class, excluding question number 3. Now we are going to continue this exercise with the question number 7. तो क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए पेज नंबर 70 ओपन कर लीजिएगा बुक में और क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व करवा दिया था। 5 आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिया था। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना था, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3 उसके एक ही तरह के क्वेश्चन हैं, ठीक है। दिखने में तो डिफरेंट है, लेकिन उसके अंदर एक और जो है वो नई चीज आपने सीखनी है। इस वजह से मैं पहले सिंपल जो क्वेश्चन हैं वो सॉल्व आप लोगों को करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो आप ये कह सकते हैं आपके पास स्पेशल क्वेश्चन है, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 पे स्टेरिक मार्क कर दिएगा, वो हम आज ही की क्लास में एंड में करेंगे, एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटे। तो उससे पहले हम क्वेश्चन नंबर उसके अलावा 3 और 6 के अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को सॉल्व करवा दिया था, क्वेश्चन नंबर 3 हमें करना है, ठीक है, बाद में। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने आप लोगों को सॉल्व करवाया था। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों ने सॉल्व कर लिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ हम जा रहे हैं 6 छोड़ के, क्योंकि 6 हम एंड में करेंगे, 3 और 6 हम एंड में करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट 431.5 into 1.2 का स्क्वायर डिवाइड बाय क्यूब रूट 36.98, ठीक है बेटे। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चंस हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बिल्कुल एक ही तरह से जो है वो सॉल्व होंगे। इनमें से मैं आप लोगों को 2 क्वेश्चन करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 में से कोई भी 2 क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। 7 करवा रहा हूँ, इसी तरह तो 8 कर लेंगे, 9, 10 में से कोई कर लेंगे, बाकी आप लोगों ने ट्राई करना होगा, बाकी आप लोगों ने सॉल्व करना होगा। तो वो आप लोगों ने खुद सॉल्व करना है, और ताकि जो है वो आप लोगों की प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। कोई कंफ्यूजन होगी तो बता दीजिएगा, हम उसको सॉल्व कर लेंगे, हम उसको डिस्कस कर लेंगे। लेकिन इंशाल्लाह क्वेश्चन अगर मैं 7, 8, 9, 10 ये जो 4 क्वेश्चन हैं इनमें से अगर मैं 2 क्वेश्चन आपको करवा दूं तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जिस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व किया ना, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 बिल्कुल वैसे ही सॉल्व होंगे, ठीक है बेटे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जरा देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, आपके पास लिखा हुआ है, फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी हुई है। तो सबसे पहले आपने क्या काम करना है, तो सॉल्यूशन के हिंट डाल के क्वेश्चन को रिपीट करना होता है, ठीक है बेटे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन का हिंट डालेंगे और क्वेश्चन को रिपीट करेंगे। अच्छा बेटे, तो आपने देखा मैंने क्वेश्चन को रिपीट किया, ठीक है, मतलब क्वेश्चन सॉल्यूशन की डालने के बाद क्वेश्चन को रिपीट किया, और जो फाइंड करना था, लॉग फाइंड करना था, तो इसके आगे लॉग मैंने लगा दिया। और एक और आप देख सकते हैं मैंने क्या काम किया कि जो रूट्स हैं इनको उनकी पावर में कन्वर्ट कर दिया। स्क्वायर रूट को स्क्वायर रूट की पावर में, कि स्क्वायर रूट की पावर क्या होती है बेटे 1/2। इसी तरह क्यूब रूट की पावर क्या होती है 1/3। तो रूट्स को मैंने उनकी पावर में कन्वर्ट कर दिया, ताकि जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला जो है वो यूज हम इजीली कर सकें। पहले उसको ये कि फर्स्ट स्टेप में कन्वर्ट करते पावर में, फिर फॉर्मूला अप्लाई करते, डायरेक्ट मैंने रिपीट करने के साथ साथ लॉग भी यहाँ पे मैंने लगा दिया, और जो है वो इनको रूट से पावर में भी कन्वर्ट कर दिया, ताकि सॉल्व करना हमारे लिए आसान हो जाए, ठीक है। तो अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे हम सबसे पहले फॉर्म जो है वो फॉर्मूला यूज करेंगे। आपको पता है जो सबसे पहले लॉग कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कि अगर वैल्यूज मल्टीप्लाई या डिवाइड हो रही होती है या बेस के ऊपर कोई पावर होती है, तो वहां पे क्या करते हैं, फॉर्मूला जो है वो अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, पहले फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। 3 फॉर्मूलाज हमने पढ़े थे, एक मल्टीप्लीकेशन का, एक डिवीजन का
और एक बेस के ऊपर कोई पावर हो तो उसका फॉर्मूला हमने पढ़ा था, वो डिस्कस किया था। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे। सबसे पहले आप देख सकते हैं आपके पास एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन में वैल्यूज मल्टीप्लाई भी हो रही है, डिवाइड भी हो रही है अकॉर्डिंग टू द बोल्ट्जमान रूल। पहले जो है वो हम डिवीजन लेंगे, फिर हम मल्टीप्लिकेशन की तरफ जाएंगे कि अगर वैल्यू डिवाइड हो रही है तो यहाँ पे डिवाइड वाला फॉर्मूला हम पहले यूज करेंगे। तो डिवीजन का जो फॉर्मूला हमने पढ़ा वो हमने डिस्कस किया, वो क्या था बेटे कि log a अपॉन b, अगर दो वैल्यूज डिवाइड हो रही हो log उन पे अप्लाई करें तो दोनों वैल्यू के साथ log आ जाएगा, बस बीच में माइनस का साइन आएगा। ठीक है, दोनों वैल्यू a और b के साथ log आ जाएगा, बीच में किसका साइन आएगा, माइनस का। यही वैल्यू जो है यही काम यहाँ पे अप्लाई करने जा रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग कि न्यूमरेटर के साथ भी जो है वो log आ जाएगा, डिनोमिनेटर के साथ भी log आ जाएगा, बीच में माइनस का साइन आएगा। न्यूमरेटर में आपके पास 431.5 की पावर 1/2 इंटू 1.2 का स्क्वायर, न्यूमरेटर वाली वैल्यू के साथ भी log आ गया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ भी log आ जाएगा 36.98 पावर 1/3 और बीच में किसका साइन आएगा बेटे, माइनस का। ठीक है, तो आप देख सकते हैं आपने क्या करा, न्यूमरेटर वाली पूरी वैल्यू के साथ जो है वो आप देख सकते हैं log यहाँ पे अप्लाई कर दिया, log लगा दिया। डिनोमिनेटर वाली पूरी वैल्यू के साथ जो है वो यहाँ पे log लगा दिया, बीच में किसका साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। ठीक है, अब जब log यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो आपने देखा कि और फर्दर आगे इसको सॉल्व करें तो हमने देखा कि दो वैल्यूज यहाँ पे क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। जब दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो जब log अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे जब दो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है तो मल्टीप्लिकेशन वाला रूल जो है वो हम यूज करेंगे। और मल्टीप्लिकेशन वाला रूल क्या है आप लोग देख सकते हैं बेटे कि log ab, यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे, अगर दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है log अप्लाई करें तो फर्स्ट वैल्यू के साथ भी log आ जाएगा, सेकंड वैल्यू के साथ भी log आ जाएगा और बीच में किसका साइन आएगा बेटे, प्लस का साइन आएगा। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू के साथ आपने यहाँ पे log अप्लाई करना है, log लगाना है। ठीक है, और 1.2 के साथ भी log आ जाएगा, बीच में किसका साइन आएगा बेटे, इन दोनों के साथ जो है वो आप देख सकते हैं log आ गया। ठीक है, बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा और बाकी आगे स्टेप में जो वैल्यू लिखी हुई थी वैसे इट इज माइनस log 36.98 पावर 1/3। ठीक है, यहां तक इस स्टेप तक आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। हमने क्या करा, सब वैल्यूज के साथ जो है वो log यहाँ पे अप्लाई कर दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, फिर आपने देखा और कोई फॉर्मूला यहाँ पे यूज तो नहीं हो रहा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तीन टर्म्स हैं और तीनों के ऊपर कुछ ना कुछ पावर है। तो बेस के ऊपर अगर पावर हो तो यहाँ पे हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पावर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि log a की पावर b, तो यहाँ पे फॉर्मूला यूज होगा b log a। मतलब अगर किसी बेस के ऊपर कोई पावर हो तो क्या करते हैं, पावर को शुरू में लिख देते हैं और बेस के साथ log एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं तो बेस के ऊपर पावर है तो पावर को शुरू में लिख देंगे और बेस के साथ log एज इट इज रहेगा। तो यहाँ पावर 1/2 है, इसको शुरू में लिख देंगे, बेस के साथ log एज इट इज रहेगा 431.5। इसी तरह यहाँ पे पावर जो है वो शुरू में आ जाएगी। ठीक है, log जो है वो चला जाएगा किसके साथ बेटे, 1.2 के साथ, माइनस का साइन एज इट इज, पावर जो है वो बेटा शुरू में आ जाएगी और log चला जाएगा बेस के साथ 36.98 के साथ। ठीक है बेटे, तो आप देख सकते हैं इस स्टेप तक आपने क्या काम कर लिया कि log जो है वो सबके साथ फर्दर अप्लाई कर दिया। ठीक है, बेस के ऊपर आखिरी स्टेप में क्या करा, बेस के ऊपर पावर्स थी तो पावर्स के जो है वो एक्सपोनेंट वाला फॉर्मूला जो है हमने यूज किया कि बेस के ऊपर कोई पावर तो क्या करते हैं, पावर को शुरू में लिख देते हैं, बेस के साथ log आ जाएगा। तो इस स्टेप तक आप देख सकते हैं पावर जो भी थी हमने शुरू में लिखनी, log बेस के साथ एज इट इज जो है वो आ गया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हम काम करने जा रहे हैं log कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अब हम log कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो log कैसे कैलकुलेट करते हैं आप लोग जो है प्रीवियस क्वेश्चन में सीख के आए हैं, इसी तरह 3.4 के अंदर हम सीख के आए हैं। यहाँ तक आके आप जो है वो एक्सरसाइज 3.3 तक का काम कर चुके हैं कि log की इम्प्लीमेंट जो है वो इम्प्लीमेंटेशन जो है आप कर चुके हैं, फॉर्मूला जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर चुके हैं। तो अब यहाँ पे और कोई फॉर्मूला फर्दर यूज नहीं होगा क्योंकि आप देख सकते हैं हर सिंगल वैल्यू के साथ जो है वो log
यहाँ पे आ गया है। अब सर हम यहाँ पे लॉग कैलकुलेट करेंगे लॉग टेबल से, ठीक है। तो लॉग टेबल से लॉग कैलकुलेट करने के लिए फर्स्ट स्टेप आपको पता होना चाहिए कि हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं, सेकंड स्टेप में मैंटिसा, ठीक है, और अगर फोर्थ डिजिट हो तो हम वो डिफरेंस में चेक करते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं जरा लॉग कैलकुलेट करने नेक्स्ट स्टेप में। ये 1/2 एज इट इज लॉग कैलकुलेट करेंगे इसका 431.5 का। तो पहले जो है वो हम कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कैसे फाइंड करते हैं, जितने डिजिट के बाद पॉइंट होगा उसमें से 1 माइनस करते हैं। 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 माइनस करें तो कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी बेटा 2। इसका मतलब यहाँ से जो है वो पॉइंट जो है वो रिमूव हो गया। अब यहाँ पे 43 की वैल्यू 1 में देखें, 1 के कॉलम में, और 5 के कॉलम में डिफरेंस जो है वो चेक करें, ठीक है। तो अब हम ये कैसे देखेंगे, लॉग टेबल से देखेंगे। लॉग टेबल अलग से भी आपके पास हो सकता है और बुक के जो है बैक साइड से आप चेक कर सकते हैं कि 43 की वैल्यू 1 में और 5 में डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है बेटे। तो 43 की वैल्यू 1 में 6345 और 5 में डिफरेंस अगर हम देखें तो 5 में डिफरेंस इसका 5 ही है, ठीक है बेटे। तो 6345 आपके पास 43 की वैल्यू 1 में 6345 और 5 में डिफरेंस इसका 5 ही था, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट वैल्यू पे। तो देखें प्लस का साइन एज इट इज, ये 2 एज इट इज रहेगा। अब लॉग कैलकुलेट करेंगे 1.2 का। 1.2 का लॉग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे आपके पास 1 एक डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 में से 1 माइनस करें आंसर आ जाएगा 0। तो कैरेक्टरिस्टिक आ गई इसकी 0, यहाँ पे आ गया पॉइंट, और इसका मतलब यहाँ से पॉइंट जो है वो हो जाएगा रिमूव। तो अब ये वैल्यू बन गई 12। 12 की वैल्यू आगे कुछ नहीं है, तीसरा कोई डिजिट नहीं है, तो 12 की वैल्यू हम किस में चेक करेंगे, 0 में देखेंगे, ठीक है बेटे। तो 12 की वैल्यू अगर हम 0 में देखें तो 12 की वैल्यू 0 में 0792 की आपके पास वैल्यू आ रही है, 0792, ठीक है बेटे। माइनस का साइन एज इट इज, ये 1/3 एज इट इज रहेगा, ठीक है। फिर आगे जो है हम जा रहे हैं 36.98। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे कि 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी बेटा 1, 1 के बाद आ जाएगा पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ से इसका मतलब पॉइंट जो है वो आपका रिमूव हो गया। पॉइंट रिमूव होने के बाद क्या करेंगे, 36 की वैल्यू 9 की कॉलम में और 8 में डिफरेंस जो है वो चेक करेंगे, ठीक है। 36 की वैल्यू 9 के कॉलम में, 5670, ठीक है, और 8 की कॉलम में डिफरेंस 10, ठीक है बेटे। 5670 प्लस 10, ठीक है। अब यहां तक आके आपने क्या करना, लॉग की वैल्यू लॉग टेबल से कैलकुलेट करके अपने आप में लिख दी है। अब हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके फाइनल लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करके निकालते हैं। इनको हम कैलकुलेटर से आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे जरा देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बेटी, देखिएगा सबसे पहले ये 1/2 ब्रैकेट के बाहर वैल्यू लिखी है, इनको डिवाइड करते हैं। जब 1/2 को डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.5, ठीक है। 1/2 का आपने करा डिवाइड, आंसर आ गया 0.5। इसके बाद 2.6345 प्लस 5, ये डिफरेंस का 5 है तो उसको सिर्फ मैंटिसा में ऐड करेंगे। तो 6345 प्लस 5, 2 कैरेक्टरिस्टिक है बेटा एज इट इज रहेगा, ये 2 एज इट इज रहेगा, पॉइंट एज इट इज रहेगा। 6345 प्लस 5 6350, ठीक है बेटे। फिर प्लस 2 इस ब्रैकेट से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो 2 को इस ब्रैकेट से कर देते हैं मल्टीप्लाई, 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.0792 से, आंसर आ जाएगा 0.1584, ठीक है बेटे। तो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर और कोई फर्दर वैल्यू सॉल्व नहीं हो रही थी, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वैल्यू सॉल्व हो रही थी तो इनको सॉल्व करके लिख दिया। ब्रैकेट के बाहर वैल्यू को डिवाइड करके लिख दिया। यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू बाहर वाली वैल्यूज आपस में बस मल्टीप्लाई होती थी तो इनको मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब यहाँ पे देखिएगा माइनस के बाद 1/3 है, तो माइनस 1/3 को अगर डिवाइड करें तो 0.3
3333 वैल्यू आ रही होती है। तो 1/3 को डिवाइड किया कैलकुलेटर से, तो आंसर आ गया 0.333 वैल्यू हमने लिख दी। और उसके बाद ब्रैकेट के अंदर 1.5670 प्लस 10, तो मैंटिसा के अंदर डिफरेंस को ऐड कर देंगे, कैरेक्टरिस्टिक एज इट इज रहेगी। आप देख सकते हैं बेटा 1.5670 प्लस 10, तो 1.5680, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो आपने क्या करा, मैंटिसा के अंदर कैरेक्टरिस्टिक सॉरी ये डिफरेंस को मैंटिसा में ऐड कर दिया, तो 1.5680 आंसर आ गया। अब आपने ब्रैकेट के अंदर और ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिखना है। तो 0.5 को 2.6350 से मल्टीप्लाई करना है। तो देख लेंगे आंसर क्या आता है, 0.5 मल्टीप्लाई बाय 2.6350, आंसर आ रहा है आपके पास 1.3175, 1.3175। ठीक है बेटे, ये वाली वैल्यू 0.1584 एज इट इज रहेगी। यहाँ पे भी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू बाहर वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.333 मल्टीप्लाई बाय 1.5680, 0.5226। ठीक है बेटे, तो इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया तो ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्या करना है, तीनों वैल्यूज को आपस में सॉल्व करना है, दोनों वैल्यूज को ऐड कराएंगे, लास्ट वैल्यू सब्ट्रैक्ट और ये सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो इन दोनों को ऐड कराते हैं, तो 1.3175 प्लस 0.1584 माइनस 0.5226, 1.3175 प्लस 0.1584 माइनस 0.5226। ठीक है बेटे, तो ये आंसर आ गया आपके पास 0.9533, 0.9533। तो ये जो आपने कैलकुलेट की वैल्यू, ये लॉग की वैल्यू कैलकुलेट की है। ठीक है, तो आपने क्या करना होता है, एक्सरसाइज 3.4 तक का काम यहाँ पे कर लिया, 3.5 का काम करना होता है, मतलब एंड में आपने एंटी लॉग भी जो है वो इसका कैलकुलेट करना होता है। तो ये आपने जो है वो लॉग कैलकुलेट किया है, अब हम इसका कैलकुलेट करने जाएंगे एंटी लॉग। तो जो फाइंड करना है वो यहाँ पे लिख लेंगे, फॉर लॉग इनवर्स 0.9533 इक्वल्स टू समा, मतलब अब हम इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करने जा रहे हैं 0.9533 का। एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए क्या बताया था कि भाई पॉइंट से पहले क्या है, कैरेक्टरिस्टिक, कैरेक्टरिस्टिक 0, कैरेक्टरिस्टिक को रहने देंगे, छोड़ देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक का भी कोई काम नहीं है, एंड में पॉइंट लगाने के लिए यूज करते हैं। तो 95 की वैल्यू एंटी लॉग के टेबल में, ठीक है, 95 की वैल्यू 3 के कॉलम में और फिर 3 में डिफरेंस जो है वो हम चेक करेंगे। ठीक है, तो 95 की वैल्यू 3 के कॉलम में अगर हम देखें, तो 95 की वैल्यू 3 के कॉलम में 8974 और फिर 3 में डिफरेंस 8974 प्लस 6, 8974 प्लस 6। ठीक है बेटा, ये 6 डिफरेंस है। 95 वैल्यू 3 के कॉलम में आपने देखा, यहाँ पे लिख दी वैल्यू, फिर 3 में डिफरेंस चेक किया, डिफरेंस आपने ऐड कराना है, 8974 प्लस 6 8980। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक 0, कैरेक्टरिस्टिक 0 तो इसका मतलब फर्स्ट डिजिट की बात आ जाएगा पॉइंट, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटे, ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। ठीक है, तो हो सकता है ये बुक के आंसर से आपका मैच नहीं कर रहा, क्योंकि बुक में जो है वो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 के आंसर डिफरेंट है। ठीक है, आपने जो है वो वही सॉल्व करने के बाद जो आंसर आ रहा है आपने उसी को फॉलो करना है। और एक और इसका आपने चेक करने का, मैं आपको बता देता हूँ एक और चेक करने का मेथड, कि ये जो आंसर आ गया इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करके आप चेक कर सकते हैं ये आंसर आ रहा होगा। सॉल्व कैसे करना है, डायरेक्ट पूरे साइंटिफिक कैलकुलेटर में पूरी वैल्यू रख के इक्वल टू प्रेस करें, मतलब पूरी वैल्यू को सिंपलीफाई करना है, लॉग से नहीं डायरेक्ट सिंपलीफाई करें, तो ये वैल्यू जो है वो आ रही होगी आपके पास। ठीक है,
तो जो है बाकी ये है कि अगर आपने लॉग से बिल्कुल सही आपने प्रोसेस फॉलो किया है कि पहले लॉग के फॉर्मूलाज यूज करें, उसके बाद जो है वो फॉर्मूले, उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद फिर आपने जो है वो लॉग कैलकुलेट किया है, लॉग कैलकुलेट करने के बाद एंटी लॉग कैलकुलेट किया और प्रोसेस बिल्कुल सही रखा है, वैल्यू सही कैलकुलेट किए हैं, सही देखी है, डिफरेंस सही कॉलम में चेक किया है, ठीक है। तो हर चीज का अगर सारे रूल्स एंड जो है सारे रूल्स का अगर लॉग के अकॉर्डिंग ख्याल रखा है तो आपका जो आंसर बिल्कुल एक्यूरेट और सही आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज में जो है उसका आंसर डिफरेंट है। आपने जो है वो परेशान नहीं होना कि हमारा आंसर सही नहीं आ रहा, तो आपका आंसर बिल्कुल सही आ रहा है, बुक के अंदर वैल्यूज जो है वो थोड़ी डिफरेंट है। अच्छा बेटा, तो आंसर मतलब बुक का सही नहीं है क्वेश्चन नंबर 6 और 7 का। उसके बाद अगर कोई वैल्यू पॉइंट के बाद अगर कोई वैल्यू का डिफरेंस आ रहा है तो बुक के अंदर जो आंसर वैल्यू जो लिखे हुए हैं वो कैलकुलेटर से कैलकुलेट किए हुए लिखे हुए हैं। आपको लॉग टेबल से कैलकुलेट करना होगा, कैलकुलेटर से नहीं कैलकुलेट करना होगा। तो इस वजह से बुक के अंदर जो आंसर है वो राउंड ऑफ किए हुए वैल्यूज हैं। तो आप लोग जो है लॉग टेबल से देखिए लिखते हैं तो पॉइंट के बाद कोई वैल्यूज का डिफरेंस आ सकता है, जैसे 8.980 है, ठीक है ये वैल्यू। तो अगर बुक के अंदर हो सकता है इसका आंसर अगर होता तो 8.981 होता राउंड ऑफ की। तो ये पॉइंट के बाद अगर कोई 001 का कोई डिफरेंस आ रहा है, पॉइंट के बाद 01 का कोई डिफरेंस आ रहा है तो उससे परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इन शॉर्ट ये आपके पास आंसर आ गया, ये बिल्कुल सही आंसर है। फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8, 9, 10 आपके पास जो है वो 3 क्वेश्चन और हैं जो आपने करने। तो 8, 9, 10 आपके पास 3 क्वेश्चंस और हैं, तो उसमें से मैं आप लोगों को, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 हमने किया तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 बिल्कुल उसी पैटर्न पे सॉल्व होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं आप लोगों को और सॉल्व करवा देता हूँ, तो बिल्कुल उसी पैटर्न पे आप लोग 9, 10 भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व कर रहे हैं, 9, 10 आप लोगों का फिर होमवर्क होगा, 9, 10 आप लोगों ने खुद सॉल्व करने होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करवाने के बाद मैं आप लोगों को जो है क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो सॉल्व करवा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 जरा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। सेवन 8 0.6 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट रूट के अंदर आप देख सकते हैं वैल्यू क्या है 3.000, ठीक है। उसके बाद डिनोमिनेटर में वैल्यू है आपके पास 4.0, ठीक है 4.000। तो क्वेश्चन नंबर 8 बहुत ही सिंपल, अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 7 की ही तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं 10 एक ही बिल्कुल सिमिलैरिटी के क्वेश्चन, एक ही तरह के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 एक ही तरह के क्वेश्चन है, वो आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 और 10 खुद सॉल्व करने होंगे। 8 भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन ये मैं आप लोगों को सॉल्व करवा देता हूँ, जरा देखिएगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन के हिंट डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है, और रिपीट करने के साथ साथ आपने जो कैलकुलेट करना है वो भी लिख देंगे, भाई लॉग यहाँ पे यूज कर लेंगे, लॉग लगा देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है 780.6 होल पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय ये स्क्वायर रूट है, इसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे, ये 3.000 होल पावर 1/2, ठीक है बेटे। और नीचे डिनोमिनेटर में 4.000, इसके ऊपर कोई रूट नहीं है, सही भाई। तो ये आपने क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो सॉल्यूशन के डालने के बाद रिपीट कर लिया, और रिपीट करने के बाद आपने जो है वो इसके साथ यहाँ पे लॉग भी अप्लाई कर दिया, जो वैल्यू रूट में थी उसको पावर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम आगे चलते हैं इसको सॉल्व करने के लिए। तो सॉल्व करने के लिए आपको जो है वो पता होना चाहिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला हम यूज करेंगे, आप देख सकते हैं आपके पास एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन के लिए सबसे पहले हम डिवीजन का फॉर्मूला बिल्कुल इसी पैटर्न में सॉल्व होगा। पहले डिवीजन का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे, और उसके बाद फिर हम पावर वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज करेंगे। चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं।
तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में हम यहाँ पे डिवीजन का फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, और डिवीजन का फॉर्मूला क्या है यहाँ पे हम रेफरेंस दे देते हैं कि log a अपॉन b बराबर है log a माइनस log b। ठीक है बेटी, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रैक्शन है, वैल्यू मल्टीप्लाई भी हो रही है, डिवाइड भी, तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू है उसके साथ भी log आ जाएगा और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ भी log आ जाएगा। बीच में किसका साइन आएगा बेटा? माइनस का साइन आएगा। ठीक है भाई, चलते हैं जरा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू के साथ भी log आ जाएगा, log 780.6 बेटे होल पावर 1/2, और नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ भी log आ जाएगा। बीच में किसका साइन आएगा? माइनस का साइन आएगा, माइनस का साइन आएगा, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ भी log आ जाएगा 4.000। ठीक है, उसके बाद फिर आपने देखा कि ये दो वैल्यूज क्या हो रही हैं? मल्टीप्लाई। ठीक है, दो वैल्यूज हो रही हैं मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे। वो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे कि अगर कोई भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हो तो दोनों के साथ log आता है और बीच में बेटे प्लस का साइन आता है। ठीक है, तो यही काम हम यहाँ पे करेंगे कि यहाँ पे दोनों के साथ log अप्लाई कर देंगे, मतलब 780.6 इसके साथ भी log आ जाएगा, प्लस इसके साथ भी log आ जाएगा, log 3.0 होल पावर 1/2, और यहाँ पे माइनस के बाद इसके साथ तो log था ही कि log 4.000। ठीक है, फिर जो है वो आपने देखा कि तीनों टर्म के साथ log आपने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। log अप्लाई करने के बाद बेस के ऊपर कुछ पावर्स हैं, तो यहाँ पे पावर वाला फॉर्मूला जो है वो हम यूज करेंगे। और पावर वाला फॉर्मूला क्या है बेटे? आप देख सकते हैं कि बेस के ऊपर पावर हो तो बेस को हम शुरू में लिख देते हैं और बेस के साथ log को एज इट इज लिख देंगे। तो यहाँ पे रेफरेंस दे देंगे कि log a की पावर b, पार्ट को हम शुरू में लिखेंगे, पार्ट को हम शुरू में लिख देंगे, मतलब b को शुरू में लिख दिया और बेस के साथ log आ जाएगा एज इट इज। अब यही रूल जब यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो 1/2 शुरू में आ जाएगा, log जो है वो 780.6 के साथ आ जाएगा, प्लस का साइन एज इट इज, फिर 1/2 शुरू में आ जाएगा और log 3.000 एज इट इज, माइनस के बाद ये वाली log की टर्म एज इट इज, मतलब log 4.000। ठीक है बेटी, अब आपने क्या कर लिया कि यहाँ तक आके सारे फॉर्मूलाज जो है वो यूज कर लिए। अब हम जो है वो 3.4 वाले काम जो है वो स्टार्ट करेंगे, मतलब अब हम log कैलकुलेट करने जा रहे हैं। log कैलकुलेट करने से पहले एक दफा मैं जरा क्वेश्चन देख लूं। तो क्वेश्चन आपके पास जो ठीक है बेटी, तो ठीक है, तो अब आपने क्या करा कि यहाँ तक आके तीनों फॉर्मूला जो है वो यूज कर लिए। आप देख सकते हैं सिंगल वैल्यूज के साथ जो है वो यहाँ पे log आ गया। अब हमने सिंपल log की कैलकुलेशन करनी है। log की कैलकुलेशन कैसे करते हैं? log हम कहाँ चेक करते हैं? log चेक करते हैं log टेबल से। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा हम क्या करने जा रहे हैं, log कैलकुलेट करेंगे। तो अब log कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो अब जरा देखिएगा ये 1/2 है, इसको डिवाइड भी कर देते हैं। 1/2 को डिवाइड करें तो आंसर आ जाएगा 0.5 यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। 1/2 को डिवाइड किया, इसका log कैलकुलेट करेंगे। log कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे ब्रैकेट बना लिया कि भाई log की वैल्यू जो भी कैलकुलेट करेंगे कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख देंगे। तो log इसका कैलकुलेट करेंगे, 1/2 को डिवाइड करके 0.5 वैल्यू एज इट इज लिख दी। log 780.6 का कैलकुलेट करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं 3 डिजिट्स के बाद जो है पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 2 के बाद लगा यहाँ पे पॉइंट। ठीक है, इसका मतलब जो है वो यहाँ से पॉइंट रिमूव हो जाएगा। अब आपने 78 की वैल्यू 0 में और 6 में उसका डिफरेंस जो है वो चेक करना है। ठीक है, तो log टेबल में आपने क्या करना है, 78 की वैल्यू 0 के कॉलम में चेक करनी है और 6 में डिफरेंस देखना है। 78 की वैल्यू 0 में 8921 और फिर इसका डिफरेंस हम चेक करेंगे कॉलम 6 में। कॉलम 6 में इसका डिफरेंस आ रहा है 3, तो 8921 प्लस 3, 8921
21 प्लस 3। ठीक है बेटे, इसके बाद ये देखिएगा ये 1/2 यहाँ पे भी टर्म आ रही है, फ्रैक्शन आ रहा है, इन दोनों को भी मतलब 1/2 को डिवाइड करने तो 0.5। ठीक है, अब 3.000 इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे तो बेटे यहाँ पे आपने बना दिया ब्रैकेट। ठीक है, और देखा कि 3 के बाद पॉइंट है, मतलब एक डिजिट के बाद पॉइंट है, 1 में से 1 माइनस करें, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी बेटा 0, 0 के बाद लगा दिया यहाँ पे पॉइंट। अब आपने देखा कि जब 0 के बाद पॉइंट लगा दिया, कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 0 हो गई, तो इसका मतलब यहाँ से पॉइंट रिमूव हो जाएगा। 30 की वैल्यू ये हो जाएगी वैल्यू 30, 30 की वैल्यू अब 0 के कॉलम में देखेंगे। ठीक है, और आगे 0 ही है तो इसका मतलब कोई डिफरेंस नहीं आएगा, तो 30 की वैल्यू 0 के कॉलम में अगर हम देखें तो 4771, 4771। ठीक है बेटे, उसके बाद माइनस एज इट इज, अब लॉग 4.000 इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे तो एक डिजिट के बाद पॉइंट है तो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे भी क्या आ जाएगी बेटा 0, कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 0, पॉइंट लगा दिया, इसका मतलब पॉइंट यहाँ से रिमूव हो गया। अब आपने क्या करना है, 40 की वैल्यू 0 में देखनी, 40 की वैल्यू 0 में 6021, 6021। ठीक है बेटे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन, यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि आपने क्या करा कि एक इस स्टेप में दो काम एक साथ किए हैं कि भाई सबसे पहले इन दोनों को डिवाइड भी करा और यहाँ पे लॉग भी कैलकुलेट करके लिखा, 1/2 को डिवाइड करके लिखा, फिर इसका लॉग कैलकुलेट किया, फिर लॉग 4.000 इसका लॉग कैलकुलेट करके माइनस का साइन इसके साथ लगा दिया और इसका भी लॉग कैलकुलेट करके लिख दिया। ठीक है, अब आगे क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इनको फर्दर सॉल्व करना है और फिर कैलकुलेट करके कैलकुलेटर से हमने लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। कैसे करनी है चलते हैं जरा देखते हैं क्या करते हैं, क्या करेंगे अभी इस स्टेप में, जो मतलब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करने जा रहे हैं, ये देखें मैंटिसा में ये डिफरेंस ऐड कराएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये दो वैल्यूज तो एज इट इज रहेंगी, हाँ यहाँ पे मैंटिसा में क्या होगा, ये डिफरेंस ऐड हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। अच्छा बेटा, तो नेक्स्ट स्टेप में 0.5 ये वैल्यू ब्रैकेट के बाहर जो है वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, अब ये देखें इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे मैंटिसा में ये डिफरेंस ऐड हो जाएगा, 8921 प्लस 3 तो 8924, तो कैरेक्टरिस्टिक एज इट इज रहेगी 2.8924 ये वैल्यू एज इट इज। ठीक है, ऐड करने के बाद फिर प्लस 0.5 और ये ब्रैकेट आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, प्लस का साइन एज इट इज आ जाएगा, तो 0.5 को 0.4771 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.4771, तो 0.2386 राउंड ऑफ करके 0.2386। ठीक है बेटे, उसके बाद आप देख सकते हैं माइनस का साइन है तो यहाँ पे माइनस का साइन जो है वो लगा देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये वैल्यू 0.6021 इसको एज इट इज रहने देंगे, 0.6021। अब आपने क्या करना है कि भाई ब्रैकेट के बाहर जो वैल्यू है ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, के 0.5 को मल्टीप्लाई कर देंगे 2.8924 से और आंसर आ रहा है 1.4462। प्लस 0.2386 माइनस 0.6021। ठीक है बेटे, ये टर्म एज इट इज आ गई। अब आपने क्या करना है, इनको कैलकुलेट करना है, जो वैल्यूज ऐड हो रही हैं ऐड करा देंगे, वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो रही है सब्ट्रैक्ट करा देंगे। तो 1.4462 प्लस
0.2386 minus 0.6021 1.0827। ठीक है बेटा, ये आपने जो है वो फाइनल लॉग कैलकुलेट कर लिया। जब लॉग कैलकुलेट कर लेते हैं तो फिर हम क्या करते हैं, उसका एंटी लॉग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, जब हम इसका एंटी लॉग कैलकुलेट करने जाएंगे तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिख देंगे फॉर लॉग इनवर्स 1.0821 इक्वल्स टू फिर सम ऑफ। एंटी लॉग कैलकुलेट करने जा रहे हैं। एंटी लॉग में एक चीज बताई थी कि भाई पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक है, इसको रहने दें, कैरेक्टरिस्टिक को छोड़ दें। हाँ, फर्स्ट टू डिजिट सिलेक्ट करें। 08 की वैल्यू 2 में देखें और 1 में डिफरेंस। 08 की वैल्यू 2 में और 1 में डिफरेंस कहाँ देखना है बेटा, एंटी लॉग के टेबल में। तो एंटी लॉग के टेबल में 08 की वैल्यू 2 में देखेंगे, 1208 और फिर 1 में डिफरेंस। 08 की रो में 1 की कॉलम में डिफरेंस क्या है बेटा, 0, तो 1208 आ जाएगा। और कैरेक्टरिस्टिक आप देख सकते हैं क्या है, 1 है। जब कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो कितने डिजिट के बाद पॉइंट आएगा बेटा, 2 डिजिट्स के बाद। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक 1 है, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट आ गया और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 8 का। ठीक है बेटे, तो ये आपने यहां तक अभी क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोगों ने खुद सॉल्व करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप लोग खुद सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, क्योंकि मैंने आपको बताया था स्टैटिक मार्क करवा दिया। तो क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6 थोड़े से डिफरेंट है। ठीक है, उसके अंदर एक नई चीज सीखेंगे। ठीक है, और जो है वो क्या है, किस तरह से हम उसको सॉल्व करेंगे। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 0.87 28.9 और 0.785। अच्छा बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 मैंने आपके सामने लिख दिया। बहुत सिंपल और इजी क्वेश्चन है, आपने बिल्कुल वैसे ही इसको सॉल्व करना है जैसे प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करते हुए हैं। बस थोड़ा सा डिफरेंस आपको जो नजर आएगा वो आपको मैं बताता रहूंगा साथ साथ, लेकिन बिल्कुल उसी पैटर्न में पूरा सॉल्व होगा। ठीक है, चलते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, सॉल्यूशन की हिंट डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है। जीरो 0.87 28.9 0.785। ठीक है बेटे, अब आपने क्या करना है, लॉग कैलकुलेट करना है। तो आपने जो है वो सॉल्यूशन का डालने के बाद क्वेश्चन को रिपीट किया, उसके साथ लॉग भी जो है वो यहाँ पे आपने लिख दिया। तो अब जब इसको सॉल्व करने जाएंगे हम, तो सबसे पहले हम फॉर्मूला यूज करेंगे जो इससे पहले यूज करते आए हैं। तो पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, डिवीजन का। ठीक है, तो यहाँ पे हम रेफरेंस दे देंगे कि लॉग a अपॉन b इक्वल्स टू log a माइनस log b, कि न्यूमरेटर वाली वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाएगा, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ भी लॉग आ जाएगा। बीच में किसका साइन आएगा बेटे, माइनस का साइन आएगा। ठीक है, तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू के साथ log 0.87 फिर माइनस का साइन, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ भी लॉग अप्लाई कर देंगे, log 28.9 into 0.789। ठीक, 0.789 was mistakenly added in this step, but the question will be solved with the actual given value in it, that is 0.785. तो न्यूमरेटर वाली वैल्यू के साथ भी लॉग आ गया, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के साथ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपने लॉग अप्लाई कर दिया। बीच में किसका साइन आ रहा है, माइनस का। तो
अब यहाँ पे दो वैल्यूज क्या होगी, मल्टीप्लाई, यहाँ पे लॉग जो है वो अप्लाई करेंगे। अब फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करेंगे, मल्टीप्लिकेशन का। चलते हैं, ठीक है। तो ये आपने कॉपी कर लिया होगा, इसको कर देते हम रिमूव। अच्छा बेटे, तो आगे हम सॉल्व करने जा रहे हैं फर्दर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, हमने कहा यहाँ पे आप देखें दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, तो मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे। रेफरेंस दे दिए कि log ए बी बराबर है log ए प्लस log, दोनों वैल्यू के साथ log आ जाएगा, बीच में किसका साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। ठीक है बेटे, नेक्स्ट स्टेप देखिएगा, log 0.87, ठीक है। ये माइनस का साइन इस पूरी टर्म के साथ है। अब हम इस टर्म को ब्रेक कर रहे हैं, कैसे कि देखें दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों के साथ आप log अप्लाई कर देंगे, बीच में प्लस का साइन आएगा, तो बीच में माइनस का साइन, दोनों टर्म के साथ log आ जाएगा, मतलब 28.9 के साथ भी प्लस 0.789। तो आपने देखा कि इस स्टेप में मैंने मल्टीप्लिकेशन वाला फॉर्मूला जो है वो यूज किया, और ये जो सेकंड टर्म थी जिस पूरी टर्म के साथ माइनस का साइन था, इस टर्म को मैंने ब्रेक कर दिया, दोनों वैल्यू के साथ जो है वो फर्दर लॉग अप्लाई, यहाँ पे देख सकते हैं दोनों वैल्यू के साथ फर्दर लॉग अप्लाई कर दिया। और यहाँ पे आपने देखा इस दोनों टर्म को मैंने लिखा ब्रैकेट में। ब्रैकेट में क्यों बेटा, ये देखें सेकंड टर्म माइनस में, इसको मैं ब्रेक कर रहा हूँ, तो ये माइनस पूरी टर्म के साथ है, जो उस टर्म को मैं ब्रेक कर रहा हूँ तो इस वजह से पूरी टर्म के साथ रहेगा ये माइनस, इस वजह से मैंने ब्रैकेट लगाया। तो याद रखिएगा माइनस के बाद मैंने पहले भी आप लोगों को बताया होगा कि माइनस के बाद जब भी कोई दो वैल्यूज देखते हैं या दो से ज्यादा वैल्यूज देखते हैं तो हम वहां पे लगाते हैं ब्रैकेट, क्योंकि माइनस ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू से क्या होता है, मल्टीप्लाई। अगर हम यहाँ पे ब्रैकेट यूज नहीं करें, अगर मैं यहाँ पे ब्रैकेट यूज नहीं करूंगा तो ये सवाल पूरा गलत हो जाएगा, सिर्फ एक साइन की वजह से। ठीक है, तो ये माइनस ये माइनस इस पूरी टर्म के साथ है, तो आप इस टर्म को फर्दर ब्रेक कर रहे हैं, तो आपने माइनस पूरी टर्म के साथ अप्लाई करना है। अब अगले स्टेप में क्या करूंगा, ब्रैकेट ओपन कर दूंगा, माइनस के साइन से मल्टीप्लाई कर दूंगा। आप देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये वैल्यू log 0.87 एज इट इज, माइनस प्लस माइनस, ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं बस, 28.9 माइनस प्लस माइनस log 0.789। तो आपने देखा मैंने क्या करा कि माइनस से ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दिया, साइन, ठीक है, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, तो आपने देखा मैंने साइन मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये स्टेप आ गया। अब ये स्टेप यहां तक आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी, बस इसके अंदर एक काम आपने देखा, अब तक हमने ज्यादा ये किया कि भाई माइनस के बाद जब माइनस के बाद दो टर्म आने थे उनको ब्रेक किया, तो इस वजह से यहाँ पे हमने ब्रैकेट लगाया और ब्रैकेट ओपन करके माइनस बाहर जो था उससे अंदर वाली वैल्यूज की साइन को मल्टीप्लाई करके वैल्यूज को यहाँ पे हमने लिख दिया। यहाँ तक तो आई होप आप लोगों को कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब आगे देखें आपने क्या करना है, सिंगल वैल्यूज के साथ लॉग है, सिंपल आपने लॉग कैलकुलेट करना है। अब कोई और फर्दर वैल्यू मतलब और फर्दर फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी पार्ट कहीं भी नहीं है। तो जब हम फर्दर लॉग कैलकुलेट करने जा रहे हैं, तो लॉग कैलकुलेट करने के लिए आपने एक चीज जरा देखिएगा, नोट करिएगा, पॉइंट से पहले जीरो, कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, नेगेटिव, और डिजिट से पहले कितने जीरो, एक ही जीरो है ना, ठीक है, डिजिट से पहले एक ही जीरो, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, -1। -1 कैरेक्टरिस्टिक कैसे लिखते हैं, बार 1, मतलब -1 अगर लिखेंगे तो 1 के ऊपर माइनस आएगा, यहाँ पे आ गया पॉइंट, इसका मतलब यहाँ से पॉइंट रिमूव हो गया। अब 87 की वैल्यू कहाँ देखेंगे, जीरो में, ठीक है। चलिए माइनस का साइन एज इट इज, पहले कैरेक्टरिस्टिक लिखें फिर एक साथ लॉग कैलकुलेट कर लेंगे। अब माइनस का साइन ये देखें, टर्म का एज इट इज आ गया, दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 2 में से 1 माइनस किया, कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, 1, ठीक है, पॉइंट आ गया, इसका मतलब यहाँ से भी पॉइंट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, 28 की वैल्यू 9 में देख के लिख देंगे। फिर ये माइनस का साइन एज इट इज, कैरेक्टरिस्टिक जीरो, सॉरी पॉइंट से पहले जीरो, पॉइंट से पहले अगर जीरो आ रहा है कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी बेटा, नेगेटिव, और डिजिट से पहले कितने जीरो, एक ही जीरो है, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी, -1। तो ये
ये देखिए ये वाला माइनस तो इस पूरी टर्म का है, वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। ये वाला जो माइनस है ये कैरेक्टरिस्टिक का माइनस है, पॉइंट से पहले जीरो है तो कैरेक्टरिस्टिक एक ही जीरो, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है, डिजिट से पहले एक ही जीरो, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगी -1, -1 के बाद आ जाएगा पॉइंट। अब 78 की वैल्यू 9 में देख के यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो आपने यहाँ तक आप लोगों ने क्या करा है, तीनों टर्म की कैरेक्टरिस्टिक लिखी है, ठीक है। टर्म्स की साइन जो है वो एज इट इज आ गई। मैं इनको जो है ये देखो, ये वाला जो माइनस है ये टर्म का माइनस है, ठीक है। ये माइनस जो है वो टर्म की जो साइन है, ठीक है। ये दोनों टर्म के साथ जो है माइनस का माइनस एज इट इज आ गया, ठीक है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक 1 है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक -1 है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, -1 है। अब लॉग इनका कैलकुलेट कर लेते हैं, लॉग टेबल से चलते हैं जरा लॉग टेबल की तरफ और लॉग कैलकुलेट करते हैं। अब देखें कैरेक्टरिस्टिक तो आपने लिख ली, अब क्या करना है, 87 की वैल्यू 0 में देख के लिख देंगे। 87 की वैल्यू 0 में 9395 9395 सिंपल, ठीक है। ये माइनस का साइन आपने एज इट इज लिख दिया। फिर देखें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, कैरेक्टरिस्टिक आ गई 1, 2 में से 1 माइनस किया, कैरेक्टरिस्टिक आ गई 1। 28 की वैल्यू 9 के कॉलम में देख के लिखेंगे, 28 की वैल्यू 9 के कॉलम में 4609, ठीक है भाई। अच्छा अब जरा देखिएगा, ये टर्म के साथ जो माइनस का साइन है, माइनस का साइन एज इट इज आ गया। पॉइंट से पहले 0 तक कैरेक्टरिस्टिक -1 कैरेक्टरिस्टिक आपने लिख दी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 78 की वैल्यू 9 में देखिए लिखनी है। 78 की वैल्यू 9 में 8971, 8971, ठीक है बेटे। ये आपने यहाँ पे वैल्यूज लिख दी हैं, आपने लॉग टेबल से वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे लिख दी है। अब इनको हम फर्दर सॉल्व करेंगे। देखें ये वैल्यू यहाँ पे जो है वो 3 टर्म्स आ रही हैं, कोई डिफरेंस नहीं है कि डिफरेंस को हम ऐड करें, डिफरेंस नहीं था क्योंकि देखें कहीं भी 4 डिजिट्स नहीं है, 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, तो डिफरेंस नहीं था तो डिफरेंस ऐड नहीं कराएंगे। अब इनको फर्दर डायरेक्ट कैलकुलेटर से नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मैट्रिक्स तो आपको पता है होता ही पॉजिटिव है, यहाँ पे भी कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है। इनको ओपन करेंगे, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में जो है वो ओपन किया था। अगर कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव होगी तो कैसे ओपन करेंगे, जरा चलते हैं देखते हैं इनको ओपन कैसे करेंगे। देखिएगा बेटा, ये -1 कैरेक्टरिस्टिक है और मैंटिसा पॉजिटिव है, तो अलग अलग कर लेंगे। कैरेक्टरिस्टिक -1 ये आपने अलग कर ली, प्लस ये जो मैंटिसा है ये पॉजिटिव है 0.9395, इसको अलग कर लिया आपने, ठीक है। इसको आपने फर्दर ब्रेक करके अलग कर लिया। ये पूरी वैल्यू नेगेटिव है, ये एज इट इज रहने देंगे 1.4609। ये माइनस का साइन एज इट इज आ गया, ठीक है। उसके बाद इसको ब्रेक कर देंगे, ओपन कर देंगे, -1 कैरेक्टरिस्टिक -1 अलग हो गई, ठीक है बेटे, और ये मैंटिसा 0.8971 अलग हो गया, ठीक है। ये जो टर्म का जो माइनस का साइन है इनको मैं ब्लैक से रिप्रेजेंट कर देता हूं ताकि कोई कंफ्यूजन कहीं ना हो, ठीक है बेटे। तो फर्स्ट टर्म इसको ब्रेक कर दिया, कैरेक्टरिस्टिक अलग कर दी, मैंटिस अलग कर दिया, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव है, मैं नेगेटिव वैल्यू अलग कर दी, पॉजिटिव वैल्यू अलग कर दी ताकि सॉल्व करना आसान हो जाए। ये वैल्यू पूरी नेगेटिव थी, इसको हमने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। माइनस के बाद ये पूरी टर्म थी तो कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव, माइनस का साइन एज इट इज आ गया था, कैरेक्टरिस्टिक -1 एज इट अलग हो गई, और 0.8971 मैंटिसा पॉजिटिव था, इसको हमने अलग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, -1 प्लस 0.9395 एज इट इज, -1.4609 एज इट इज। अब ये ब्रैकेट में ओपन कर रहा हूं, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस का साइन है, प्लस अगर आप जो है वो ब्रैकेट के बाद प्लस का साइन है ब्रैकेट ओपन कर दें तो अंदर वाली टर्म पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस प्लस, ये टर्म एज इट इज रहेगी। लेकिन यहाँ पे माइनस का साइन है, माइनस का साइन अगर ब्रैकेट के बाहर हो तो अंदर वाली टर्म की साइन चेंज हो जाती है, ठीक है। मतलब माइनस माइनस +1, माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, +1, फिर माइनस प्लस माइनस 0.8972। देखिएगा ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस हो गया, और माइनस माइनस प्लस क्या हो गया बेटा, माइनस हो गया। तो जब ब्रैकेट ओपन किया तो बाहर वाला जो माइनस का साइन था
ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज के जो साइंस थे उनसे क्या हुआ, मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। तो आपके पास ये वैल्यू आ गई +1 -0.897। अब देख सकते हैं अब ये पूरी वैल्यू जो कैलकुलेटेड, अब ये पूरी वैल्यू सिंपल आ गई जिसको हम कैलकुलेटर में पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे और आपके पास लॉग का आंसर आ जाएगा। चलते हैं जरा, -1 + 0.9395 -1.4609 +1 -0.8971, वैल्यू आ रही है -1.4185 -1.4185, ठीक है बेटे। ये आपने लॉग कैलकुलेट किया और लॉग कैलकुलेट करके वैल्यू आ गई -1.4185, ठीक है। 0.93954601.897। तो आपने लॉग कैलकुलेट करके वैल्यू लिख दी है। अब आपने क्या करना है आगे फर्दर इसको देखें। ये वैल्यू आ रही है पूरी नेगेटिव -1.4185, तो -1.8145 मतलब -1.4185 पूरी वैल्यू आप देख सकते हैं नेगेटिव है। तो बेटा पूरी वैल्यू नेगेटिव है, इसके अंदर ये 1 क्या कैरेक्टरिस्टिक और ये क्या मैंटिसा। तो बेटा मैंटिसा तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, इस माइनस का साइन का मतलब है पूरी वैल्यू नेगेटिव। अगर ऊपर होता माइनस का साइन तो इसका मतलब कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव, मैंटिसा पॉजिटिव, और मैंटिसा पॉजिटिव हमेशा, मैंटिसा ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। तो मैंटिसा जो है वो हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। आप देख सकते हैं जो लॉग और एंटी लॉग की जो टेबल्स हैं इनके अंदर ये जो वैल्यूज लिखी हुई हैं टेबल में मैंटिसा की, ये सारी वैल्यू जो है वो 4 डिजिट्स में जो वैल्यूज लिखी हुई हैं ये सब जो है वो क्या है बेटा, ये पॉजिटिव है, कहीं भी इनमें कोई भी नेगेटिव वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो मैंटिसा शुड बी पॉजिटिव, तो मैंटिसा यहाँ पे देखिए नेगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये लॉग कैलकुलेट नहीं हुआ, ये वैल्यू जो है आपने क्या करना है मैंटिसा को पॉजिटिव लेके आना है। यही चीज यहाँ पे एक नई सीखनी थी क्वेश्चन नंबर 3 में, और यही काम क्वेश्चन नंबर 6 में भी करना होगा। इस वजह से क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप लोग करवा रहा हूँ, 6 जो है वो छोटे से क्वेश्चन है, आप लोग फिर खुद करिएगा बिल्कुल इसी तरह से। तो बिल्कुल यहाँ पे फुल कंसंट्रेशन से ये चीज जरा सीखिएगा कि अगर इस तरह से पूरी वैल्यू नेगेटिव आपके पास आ जाती है तो उसको आपने क्या करना है कि कैरेक्टरिस्टिक को भले नेगेटिव रहने दें, मैंटिसा को पॉजिटिव करना है। यहाँ पे मैंटिसा भी नेगेटिव है, कैरेक्टरिस्टिक भी नेगेटिव है, और मैंटिसा अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब आपने लॉग गलत कैलकुलेट किया, मैंटिसा नेगेटिव हो ही नहीं सकता। तो इस वजह से अब मैंटिसा को पॉजिटिव लेके आना होगा। मैंटिसा को पॉजिटिव कैसे लेके आएंगे, अब वो यहाँ पे आपने जो है वो देखना है कि मैंटिसा को पॉजिटिव कैसे लेके आना है। मैंटिसा को पॉजिटिव कैसे लेके आएंगे जरा देखिएगा, इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको अगर हम ब्रेक करें -1 अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि देखिए बेटा मैंटिसा और कैरेक्टरिस्टिक दोनों नेगेटिव है ना, जब इनको ब्रेक करेंगे तो -1 अलग, -0.4185 अलग, दोनों वैल्यूज नेगेटिव होंगी, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है इसका मतलब पूरी वैल्यू नेगेटिव। तो कैरेक्टरिस्टिक को अलग लिख लिया, मैंटिसा को अलग लिख लिया, दोनों के साथ माइनस का साइन आएगा क्योंकि दोनों नेगेटिव है। अब आपने मैंटिसा को पॉजिटिव करना है, मैंटिसा को पॉजिटिव करने के लिए आपने ये देखना होता है कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है 1 है, तो उससे एक बड़ी वैल्यू, मतलब कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो 1 से बड़ी वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पे हम 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराएंगे। अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक होती मेरे पास 2 तो हम क्या लेते 3 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराते, एक डिजिट बड़ा मतलब एक नंबर जो है वो बिगर मतलब 1 ऐड करा के नंबर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 3 होती तो यहाँ पे मैं क्या करता 4 को जो है वो ऐड और सब्ट्रैक्ट कराता। यहाँ पे अभी कैरेक्टरिस्टिक 1 है तो 1 से एक डिजिट बड़ा आपके पास कौन सा नंबर होता है 2 होता है, तो 1 यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक है तो इस वजह से मैं इस टर्म में 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराऊंगा। कैसे कराऊंगा जरा देखिएगा, तो यहाँ पे पहले हम वर्डिंग लिख लेते हैं, now we add and subtract ठीक है। तो नाउ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 2, तो हम 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराने जा रहे हैं, ठीक है, इन अबव स्टेप।
तो अब स्टेप आपके पास क्या है कि -1 -0.4185, यहाँ पे 2 को ऐड भी कराएंगे सब्ट्रैक्ट भी कराएंगे। 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे कराएंगे, अब आपने ये जरा देखना है। ये देखिए -1 अलग, -0.4185 अलग, ठीक है बेटे। अब आपने 2 को ऐड भी कराना है सब्ट्रैक्ट भी कराना है, तो 2 को ऐड कराएंगे हम मैंटिसा के साथ और सब्ट्रैक्ट कराएंगे कैरेक्टरिस्टिक के साथ, ठीक है। तो आपने देखा मैंने 2 को सब्ट्रैक्ट भी कराया, 2 को ऐड भी कराया, क्योंकि मैंटिसा को पॉजिटिव लेके आना है, तो इस वजह से 2 को हम ऐड कराएंगे मैंटिसा के साथ और कैरेक्टरिस्टिक के साथ आपने 2 को सब्ट्रैक्ट करा दिया। ऐड और सब्ट्रैक्ट हम सिर्फ 2 को ऐड भी तो करा सकते थे जैसे मैंटिसा को पॉजिटिव लाने के लिए, 2 को ऐड भी करा सकते थे मैंटिसा को पॉजिटिव लाने के लिए, लेकिन इक्वेशन अनबैलेंस हो जाती है। इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, स्टेप को बैलेंस करने के लिए हमने 2 को ऐड कराया, सब्ट्रैक्ट भी, -2 + 2 कैंसिल होकर वापस वही स्टेप आ सकता है, लेकिन करना नहीं है। आपने क्या करा, कैरेक्टरिस्टिक -1 के साथ जो है वो 2 को सब्ट्रैक्ट करा दिया, ठीक है, और मैंटिसा के साथ 2 को क्या करा दिया, ऐड करा दिया। अब ये जो आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है, -2 -1 इनको एक साथ सॉल्व करेंगे और इन दो टर्म्स को हम एक साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, -2 और -1 सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा -2 और -1 सॉल्व होकर आंसर आ जाएगा -3, ठीक है बेटे। और 2 में से 0.4185 ये सब्ट्रैक्ट करा दें, तो 2 में से सब्ट्रैक्ट करा दें 0.4185, तो 1.5815 प्लस 1.5815, ठीक है बेटे, ये आपका आंसर आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो है ये वाली टर्म जो है वो पहले नेगेटिव थी, अब क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, लेकिन पॉजिटिव तो हो गई, लेकिन इसमें यहाँ पे फिर देखें 1.5815 आ रहा है, मतलब यहाँ पे 1 फिर कैरेक्टरिस्टिक आ रहा है। तो आपने मैंटिसा को पॉजिटिव रखना है, कैरेक्टरिस्टिक को अलग करनी है, तो आपने क्या करना है, अगले स्टेप में इसको फर्दर और ब्रेक करेंगे, अगले स्टेप में इसको फर्दर और ब्रेक करेंगे, क्योंकि इसके साथ फिर कैरेक्टरिस्टिक आ रही है। कैरेक्टरिस्टिक को आपने अलग करना होगा, मैंटिसा को जो है वो आपने अलग करना होगा। तो नेक्स्ट स्टेप देखिएगा बेटा, अच्छा बेटा, अब आप देखिएगा फर्दर इस स्टेप के बाद ये जो सेकंड टर्म है इसको मैं और मजीद ब्रेक कर दूंगा, मतलब -3 अलग, +1 अलग, प्लस 0.5815 अलग, ठीक है बेटे। तो हमने देखा -3 वैल्यू अलग हो जाएगी और 1.5815 ये जो वैल्यू है इसको अलग कर दिया, 1 अलग हो गया बेटे और 0.5815 ये टर्म अलग हो गई, ठीक है। तो आपने क्या करा, ये कैरेक्टरिस्टिक इसके साथ आ रही थी, अब आपने इसको फर्दर और ब्रेक कर दिया ताकि इससे पॉइंट के बाद वाली वैल्यू मैंटिसा जो है वो अलग हो जाए, पॉजिटिव में बाकी वैल्यूज अलग हो जाए। आपने पहले 2 से इस टर्म को सब्ट्रैक्ट कराया, आंसर आ गया, इसके बाद इसको आपने फर्दर ब्रेक कर दिया, 1 अलग हो गया, 0.5815 अलग। अब क्या करेंगे, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे कैरेक्टरिस्टिक में, और मैंटिसा आप देख सकते हैं अब ये हो गया पॉजिटिव, -3 + 1 -2 और प्लस 0.5815। अब आप देख सकते हैं इस स्टेप में एक कैरेक्टरिस्टिक हो गई आपके पास नेगेटिव, -3 + 1 क्या हो गया, -2, कैरेक्टरिस्टिक हो गई नेगेटिव और मैंटिसा हो गया पॉजिटिव। कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव पॉजिटिव उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन मैंटिसा जो है वो आपके पास पॉजिटिव होना चाहिए। आपने 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट कराया, ठीक है, दोबारा से देखिएगा 2 को ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कराया, क्योंकि बेटे यहाँ पे आपके पास मैंटिसा नेगेटिव था, मैंटिसा को पॉजिटिव में मतलब पॉजिटिव करना था, मैंटिसा जो मैंटिसा है उसको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना था, तो 2 को ही ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों कराया, ठीक है। तो इस वजह से क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे 1 थी, तो 1 से एक डिजिट बड़ा नंबर आपके पास जो है वो 2 है, तो 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट कराया।
कैरेक्टरिस्टिक 0 होती तो हम यहाँ पे क्या करते, कैरेक्टरिस्टिक अगर 0 होती 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कराते, कैरेक्टरिस्टिक अगर यहाँ पे 2 होती तो 3 को ऐड सब्ट्रैक्ट कराते। अब यहाँ तक जैसे पहुंचे हम तो आपके पास मैंटिसा जो है वो अलग पॉजिटिव में आ गया और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव। तो अब हम इनको कैसे लिखते हैं, आपको पता है जब इनको हम एक साथ लिखेंगे तो 2.5815 और 2 के ऊपर बार लगा देंगे मतलब -2। इसका मतलब ये हुआ कि कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव और मैंटिसा जो है वो यहाँ पे आ गया पॉजिटिव, ये आ गया आपके पास लॉग फाइनल। अब हम इसका जो है वो एंटी लॉग कैलकुलेट करेंगे। एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए लिख देंगे फॉर लॉग इनवर्स एंटी लॉग जो है वो हम इसका कैलकुलेट करने जा रहे हैं और एंटी लॉग कैलकुलेट करने के लिए वही सिंपल ये पॉइंट से पहले कैरेक्टरिस्टिक इसको छोड़ दें, 50 80 वैल्यू 1 में और 5 में डिफरेंस देखें। फिफ्टी 80 वैल्यू 1 में 3811 और 5 में इसका डिफरेंस देख लेंगे, डिफरेंस से बेटे 4 तो 3811 प्लस 4 3815 और कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है बेटा -2 तो -2 का मतलब है कि डिजिट से पहले 2 0 और फर्स्ट 0 के बाद पॉइंट और ये आपके पास फाइनल एंटी लॉग मतलब ये क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर किस तरह है आप लोगों को समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर है बेटे। उसके बाद हम नेक्स्ट चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 6 में आपके पास क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 में 17.92 पावर -1/9। ठीक है, 17.92 पावर -1/9। ठीक है, तो 17.92 होल पावर -1/9। तो क्या करना है, इसको सॉल्व करना है और इसके अंदर भी सॉरी क्वेश्चन नंबर आपके पास 6 है। अब इसके अंदर भी बिल्कुल यही लॉजिक जो है वो यूज होगी। किस तरह से यूज होगी इसको मैं जरा सॉल्व करवाता हूँ, फिर जो है वो आगे फर्दर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आपने सबसे पहले सॉल्यूशन के एंड के बाद लिख दिया लॉग 17.92 होल पावर -1/9। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो है वो रेफरेंस देना है कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा कि लॉग बेस के ऊपर जो पावर है लॉग a की पावर b जो है वो आपने सबसे पहले क्या काम करना है, पावर को शुरू में लिख देना है और बेस के साथ लॉग आ जाएगा। तो इसका मतलब -1/9 को हम शुरू में लिख देंगे और 17.92 ठीक है बेस के साथ लॉग आएगा। ठीक है, तो देखिएगा कि लॉग 17.92। ठीक है, तो पावर को आपने शुरू में लिख दिया -1/9 और बेस के साथ जो है वो लॉग आ गया। अब हम इसका लॉग कैलकुलेट करेंगे। -1/9 है। ठीक है, 1/9 को अगर हम डिवाइड करें तो 1 को अगर हम डिवाइड कर दें 9 से तो आंसर आ जाएगा 0.1111। ठीक है बेटे, और लॉग कैलकुलेट करेंगे अगर 17.92 का तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी 1। 1.17 की वैल्यू 9 में और 2 में डिफरेंस चेक करेंगे। ठीक है बेटे, 17 की वैल्यू 9 में और 2 में डिफरेंस अगर हम इसका देखें 17 की वैल्यू 9 में 2529 और 2 में इसका डिफरेंस अगर हम देखें और 2 में डिफरेंस आ रहा है बेटे इसका 5। ठीक है, तो 2529 प्लस 5 आपने इनको ऐड करा देना है तो आपके पास लॉग आ जाएगा
-0.1111, ठीक है, इनको ऐड करा दें तो 1.25, 29 + 5 34। अब इनको मल्टीप्लाई करा दें कि 0.11111 इंटू 1.25 34 और आंसर आ जाएगा 0.1392 -0.1396 है, तो राउंड ऑफ करके इसको 3 कर दें, ठीक है बेटे। तो ये आपके पास लॉग का आंसर आ गया। इसका एंटी लॉग कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते बेटे कैलकुलेट? क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरी वैल्यू नेगेटिव आ रही है। कैरेक्टरिस्टिक तो चले है 0, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मेंटिसा भी जो है पूरी वैल्यू, यहाँ पे माइनस का साइन आ रहा है, इसका मतलब पूरी वैल्यू नेगेटिव। तो आपको पता है बेटे क्या करना है, इसके अंदर 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि मेंटिसा को नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। मेंटिसा को पॉजिटिव लेके आना है, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 3 में लेके आए थे। तो यहाँ पे भी मेंटिसा को पॉजिटिव लाने के लिए 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कराएंगे। 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट क्यों कराएंगे? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पे क्या है, 0 है, ठीक है। तो यहाँ पे वर्डिंग लिख देंगे, ठीक है बेटे। यहाँ पे पहले तो हम वर्डिंग लिख लेते हैं। नाउ वी ऐड एंड सब्ट्रैक्ट बाय 1, ठीक है बेटे। तो हम 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है वो करवा रहे हैं, और 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट क्यों करवा रहे हैं? क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो क्या है, 0 है। तो इस वजह से मान लेंगे। यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 1 थी, तो आपने 2 को ऐड सब्ट्रैक्ट कराया। कैरेक्टरिस्टिक 0, तो वो 0 से एक डिजिट बढ़ा 1 है, 1 को ऐड सब्ट्रैक्ट कराएंगे। तो आपने यहाँ पे इसको ब्रेक किया। यहाँ पे ब्रेक करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक है ही 0। तो 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट डायरेक्ट करा दें। कैसे कराएंगे जरा देखिएगा। ये आपके पास वैल्यू लिखी हुई है -0.1393। 1 को ऐड कराना है और 1 को सब्ट्रैक्ट कराना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं मैंने 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करा दिया। ये जो फर्स्ट वाला 1 है, इसको कैरेक्टरिस्टिक में रहने देंगे, इन दोनों को एक साथ सॉल्व कर लेंगे। ये -1 कैरेक्टरिस्टिक में एज इट इज रह जाएगा। इस 1 को जो है वो मेंटिसा से सब्ट्रैक्ट करा देंगे, ठीक है। मतलब 1 - 0.1393, आंसर आ जाएगा 0.8607, 0.8607, ठीक है बेटे। तो ये आपने जो है वो क्या करा, 1 को जब इस वैल्यू से सब्ट्रैक्ट करा, ये आंसर आ गया। अब आप देख सकते हैं आपके पास कैरेक्टरिस्टिक आपके पास आ गई नेगेटिव, मेंटिस आ गया आपके पास पॉजिटिव। तो आपने क्या करना है, इनको 1.8607 और कैरेक्टरिस्टिक नेगेटिव, ऊपर आ गया माइनस का साइन, और ये आपके पास लॉग आ गया। अब इसका सिंपल आपने क्या करना है, एंटी लॉग कैलकुलेट करना है। और लॉग इनवर्स -1.8607, और एंटी लॉग कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आप लोगों को कैलकुलेट करना आता है, ठीक है। 86 की वैल्यू 0 में देखेंगे, 7 में डिफरेंस देख के लिख देंगे, और -1 कैरेक्टरिस्टिक है तो पॉइंट से पहले एक 0 जो है वो लगा देंगे, क्योंकि नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक है तो आपने पॉइंट से पहले एक 0 लगा देना है। मतलब किस तरह से करने, चले कर लेते हैं ताकि ये आपके पास एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो 86 की वैल्यू 0 के कॉलम में लिखेंगे, और 7 में डिफरेंस, 7244, और 7 में डिफरेंस 12, ठीक है बेटे। 7244 और 12, 7244 प्लस 12 ऐड करा दें तो 7 2 12 इसके अंदर ऐड कराएं तो 56। अब यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक -1, तो पॉइंट से पहले 0, -1 थी तो एक 0 उसके बाद लगा दिया पॉइंट, और ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया, ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की मैंने बताया था दूसरा आंसर थोड़ी डिफरेंट है, तो इस वजह से जो है वो परेशान नहीं होना है। अच्छा बेटा, तो यहाँ तक आके आपके पास एक्सरसाइज हो गई कंप्लीट, और आपने जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज यहाँ पे की, और आखिर के जो इसके दो क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 6, ये काफ़ी जो है वो डिफरेंट क्वेश्चन है। ज़्यादा डिफरेंट इसके अंदर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बस आपके पास जो है वो एंड में मेंटिस जो है वो नेगेटिव आ रहा था, तो आपने उसको जो है वो पॉजिटिव किया ऐड और सब्ट्रैक्ट करा के, ठीक है। यही काम किया क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर। तो यहाँ तक आके एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, यहाँ तक आके चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। अब आपने जो है वो ये क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 1 स्किप भी करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ये 9 क्वेश्चन है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 5 नंबर का एक सवाल लाजमी इसमें से आना ही आना है। क्वेश्चन नंबर 6 भी चाहें तो छोड़ सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 भी छोटा सा क्वेश्चन है, 5 नंबर के लिए नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक एक्सक्लूडिंग 1 एंड 6, ये क्वेश्चन जो है वो एक्सक्लूड अगर कर दें, तो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक की बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है लॉ की, ताकि 5 नंबर आपके सिक्योर हो जाए, ठीक है बेटे। तो यहाँ तक आके क्लास को एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में जो है वो चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।